शेख उल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर के कन्वीनर जनाब गुलाम नबी कुमार साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, अदीब है, महक़िक़ हैं। इनकी एक दो किताबें जो हैं वो छपकर सामने भी आ गई हैं और बैनुल अक़वामी और कौमी रसाइल में छपते रहते हैं। एक बड़ा नाम भी जो है ये इंशाअल्लाह नौजवान है और बड़ा नाम भी हो रहा है उनका। मैं उनसे इस्तिदा करता हूं, मैं गुलाम नबी कुमार साहब से इस्तिदा करता हूं कि वो आकर अपने मेहमानों का बाज़ाब्ता इस्तकबाल करें। गुलाम नबी कुमार साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ऐवानी सदारत में तशरीफ़ फरमा सदूर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सामईन किराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। फिर से उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज यानी 18 अक्टूबर 2020 को यहाँ होटल शहंशाह पैलेस डेलीगेट श्रीनगर में शेख उल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू का नसरी अदब 21वीं सदी में का एहतमाम किया जा रहा है, इनेकाद किया जा रहा है। हमने उर्दू अदब की जिन मुअत्तबर व मुअज़्ज़ज़ और ज़िंदगी के दीगर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को यहाँ दावत दी है, वो तकरीबन सभी तशरीफ़ ला चुके हैं, तशरीफ़ आवर हो चुके हैं। हम आप सब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला, में चार चांद लगाए। ऐवानी सदारत में मुझे नज़र पड़ रही है सबसे पहले वैशी सैयद साहब की जानिब। तो वैशी सैयद साहब का हमें हमेशा ताउन रहता है, हर एतबार से ताउन करते हैं। वो अदीबों को सर आंखों पर बिठाते हैं और बहुत अच्छे फिक्शन निगार हैं, मुंतज़िम हैं, फिक्शन राइटर्स गिल्ड के सरपरस्त आला हैं, नगीना इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं। कई अफसानी मजमू इनके शाया हो चुके हैं और फिक्शन निगार हैं, अफसाना निगार हैं, मतलब नावल भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं, ड्रामे भी तहरीर करते हैं, खाके लिखे हैं। तो बहुत ही उम्दा इन पर तहकीकी मकाले भी लिखे जा चुके हैं। कई यूनिवर्सिटी में इन पर तहकीक हुई है, जो मकाले बाद में शाया भी हो चुके हैं। हाल ही में इनकी तकरीब हुई जिसमें इनकी किताबों की रोनुमाई हुई। तो उसके बाद शफीका परवीन साहिबा, साबिक डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी, बहुत उम्दा लबो लहजी की शायरा, इनका अंदाज़ बयान बहुत शगुफ्ता रहता है, बहुत उम्दा तकरीर करती हैं और ऐसी गुफ्तगू हमें यहाँ की ख़वातीन को मिलती है। इनकी बहुत उम्दा तकरीरें होती हैं, ऐसी तकरीर की ज़िंदगी रूह में ताज़गी पैदा हो जाती है, रगों में जान पैदा होती है और इंसान सोचता है कि बस इनको सुनता ही रहे, बस सुनता रहे। तो इतना बेहतरीन तलफ़ुज़ है मैडम का। इनकी किताबें मेरी नज़रों से नहीं गुजरी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इन्होंने तनक़ीदी मज़ामिन भी लिखे हैं, पढ़े, बाज़ औक़ात पढ़े भी हैं मैंने, लेकिन किताबें नज़र से नहीं गुजरी हैं। लेकिन किताबों से ज़्यादा ये तकरीर बहुत अच्छी करती हैं, जैसे तकरीर होगी इनकी तहरीर भी होगी। मुश्ताक अहमद साहब रेडियो कश्मीर में न्यूज़ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, अदब का बहुत अच्छा शऊर रखते हैं, खुद अदीब हैं, अफसाना निगार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी हासिल हो चुका है। कश्मीरी ज़बान में इन्हें साहित्य अकादमी ने अवार्ड से नवाजा है गुज़िश्ता साल। आप बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, रेडियो कश्मीर में उर्दू अदीबों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें रेडियो में जगह फराहम करते हैं। तो हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी में इकबाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इस वक्त वहाँ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। इकबालियात के मुदीर हैं, वहाँ से जो जरीदा शाया होता है। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं। इनका ताउन भी हमेशा हमें रहता है।
ہم ان سے آئندہ بھی تعاون کی گزارش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. آج کے مہمان ذی وقار جو ابھی تشریف لائے ہیں اصغر سامون صاحب, ان سے بہت ساری اردو زبان و ادب کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. اردو کونسل کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی کشمیر میں, بعد میں حکومت بدلتی رہی اور معاملہ بگڑتا رہا, لیکن ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. ہم ان کے بھی بہت شکر گزار رہیں گے ہمیشہ. ادب شناس ہیں, اردو ادیب ان کی بہت رہنمائی فرماتے ہیں, ہمیشہ تعاون کرتے ہیں, ہر جگہ رہتے ہیں, کبھی انہوں نے ہمیں ناراض نہیں کیا. اردو زبان و ادب کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, اردو ادیب کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ اپنا تعاون کرتے ہیں, بہت عزت افزائی کرتے ہیں, قدر افزائی کرتے ہیں. تو ہم اردو زبان ادب کے حوالے سے انہیں کشمیر میں بہت کام کرنا ہے, کیونکہ یہ ادب شناس ہیں. یہی ابھی حال ہی میں محکمہ تعلیمات میں پرنسپل سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھے, اسکل ڈیولپمنٹ بھی سنبھال رہے ہیں, ایک ساتھ بیک وقت دو شعبے سنبھال رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کا ٹرانسفر ہوا ہے, اب یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا عہدہ سنبھال رہے ہیں فی الحال. ہو سکتا ہے انہیں بعد میں کوئی اور بھی شعبہ سنبھالنے کے لیے دیا جائے. اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اردو کونسل نہ صحیح, لیکن جموں کشمیر میں کلچرل اکیڈمی ہے, لیکن جہاں ایک چھوٹا سا ادارہ شعبہ ہے اردو کا, جہاں سے شیرازہ نکلتا ہے بس. اس کے علاوہ اردو جو کلچرل اکیڈمی ہے بعض اوقات سال میں 2 فنکشن اردو کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن جن تقریبات کا حصہ جس قدر یہاں تقریبات یا تعداد میں ہونی چاہیے, زیادہ تعداد میں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. اگر ان کا تعاون رہا اور کلچرل اکیڈمی جیسا باضابطہ الگ ادارہ اردو کا قائم کیا جائے, جہاں اردو کے بے روزگار اسکالر اپوائنٹ ہو سکے, ان کو تعینات کیا جا سکے, ان کو روزگار فراہم کیا جا سکے. یہ سرکار میں ہے اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ان سے ہی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ اب اردو زبان بگڑنے لگی ہے. 5 زبانیں سرکاری زبانیں قرار دی گئی ہیں. اردو زبان یہاں کی چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو, اردو رابطے کی زبان ہے. ہر شخص اردو زبان لکھنا, پڑھنا, بولنا سمجھتا ہے. اور اب ان سے گزارش ہے کہ یہ آگے ہم ادیبوں کی, یہاں طالب علموں کی, یہاں اردو میں پڑھے لکھے بے روزگاروں کا سوچیں اور ان کے لیے کوئی لاہہ عمل تیار کرے, مرتب کریں. ہم ان کے بہت شکر گزار رہیں گے ہمیشہ ان کا. تو جب تک یہ ہیں الحمدللہ ہمیں پوری امیدیں ہیں کہ ہمیں ہمیشہ تعاون فرمائیں گے. ڈاکٹر نذیر جوہر صاحب سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ادب کا شعور رکھتے ہیں, سلیقہ رکھتے ہیں, ادیب ہیں, فکشن نگار ہیں, افسانے لکھے ہیں, ناول تحریر کیے ہیں, 2 ناول ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں. ان کے افسانے مجموعے شائع ہو چکے ہیں, ریڈیوئی ڈرامے تحریر کر چکے ہیں. الحمدللہ ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا انہوں نے, جس کے تحت یہ اشاعت کا کام بھی کرتے ہیں, خدمات انجام دیتے ہیں اس ادارے کے تحت. تو خود نوشت آج ان کی ایک کتاب زندگی یوں تمام ہوتی ہے, اس کا اجرا عمل میں آنا ہے. اور آپ بھی انشاءاللہ اس تقریب کے شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس سیشن میں اب مختصر بتا دوں کہ اس سیشن میں اس سیمینار کے 2 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن جس میں کچھ مقالہ نگار ہیں جو حاضر نہیں ہو سکے ہیں, لیکن ہم 2 مقالہ نگار جو ہیں اس وقت یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں, اور کچھ کتابوں پر تبصرے اس سیشن میں پڑھی جائیں گے, کیونکہ تقریب کا اختتام 2-3 بجے تک ہمیں کرنا ہے. حالات کے مد نظر ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور دوسرے سیشن میں بھی 2 مقالے اور کچھ تبصرے پڑھے جائیں گے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اس تقریب کا اس تقریب کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا. پہلے سیشن میں ہی کتابوں کی رسم رونمائی عمل میں لائی جائے گی بدستے جو مہمان ایوان صدارت میں تشریف فرما ہے. دوسرے سیشن میں جو ایوان صدارت سجائی جائے گی اس کے مہمانان بھی ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. بعد میں جو ایوان صدارت میں تشریف فرما اساتذہ کرام ہیں وہ مقالہ نگاروں اور تبصرہ نگاروں اور جو خصوصاً جموں کشمیر کے حوالے سے اردو زبان کی کیا صورتحال ہے اس پر اپنا اظہار خیال فرمائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پورا مقالہ پڑھ پانا مشکل ہے,
मकालात जो यहाँ भी मकालात पढ़े जाएंगे वो बाद में किताबी सूरत में भी शाया होंगे। जो बैरून रियासत से रिसर्च स्कॉलर ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ वबाई सूरत हाल की वजह से, वबाई बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उनके मकालात आप बाद में किताबी सूरत में पढ़ सकेंगे। जब किताबी सूरत में किताब शाया होगी तब आप उनके मकालात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जो मकाला निगार यहाँ पर मौजूद हैं उनका मकाला भी तवील है, लेकिन वो मकाला 10 मिनट के अंदर अंदर समेटने की कोशिश करें, उनसे गुजारिश है। और शेखुल आलम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से कुछ बातें बता दूं कि इस सोसाइटी का क़याम 2018 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी। तो उस वक्त हमने एक यकरोज़ा कौमी सेमिनार इसी तरह का, लेकिन उस वक्त चूँकि सूरत हाल इस वक्त इस तरह की नहीं थी, बहुत अच्छी सूरत हाल थी, हालात भी उस वक्त ये खुशनसीबी थी हमारी कि हालात साजगार रहे थे, अच्छे रहे थे। तो आज हालात वैसे नहीं हैं। उन दिन हमें तादाद बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उन लोगों का अपने साथ जोड़ना है जो अदब का जुनून रखते हैं, जैसे वैशी सईद साहब रखते हैं, या जो हाजरीन मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, जिनकी रगों में अदब का खून दौड़ रहा है, जो सच में खुलूस रखते हैं अदब के तईं, एक दूसरे के तईं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक दूसरे की इज्जत अफजाई करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, यहाँ पजीराई मिलनी चाहिए जो काम करता है। लेकिन यहाँ खाल खाल ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हम उनको भी असर आंखों पर बिठाते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। जो नहीं आए उनके लिए भी हमारा एहतराम दिल में रहेगा, हमेशा हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे, याद फरमाते रहेंगे। हमें ऐसी कोई बात नहीं, हमारा मकसद है जोड़ना उर्दू की, हमारे अपने लोगों के दिलों में, क़ारीन के दिलों में उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना, उनके रगों में उर्दू ज़बान जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर ज़िंदा रहे। और 2018 में इसी में हमने यहाँ एक सेमिनार मुनक़िद किया था, 21वीं सदी में उर्दू अदब। आज 21वीं सदी में उर्दू का नस्र अदब मौजू है। इसी तरह आगे भी जब प्रोग्राम मुनक़िद होते रहेंगे उनका भी 21वीं सदी के हवाले से ही मौजू रहेगा, क्योंकि आज जो हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं, लिखने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, वक्त पर ज़रूरी है, ताकि जो उर्दू ज़बान पहले सूरत हाल अच्छी थी, आज वक्त गुजरने के साथ साथ हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी सूरत हाल कहते कहते हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अब इंशाअल्लाह इसमें आगे बढ़ना है और बहुत कोशिशें करनी है ताकि उर्दू ज़बान ज़िंदा रहें और हम इसके लिए कुछ कर सकें, खिदमत अंजाम दे सकें। हमने कश्मीर से बाहर भी जो लोग यहाँ से जो बाहर तशरीफ़ लाते हैं अदीब शुअरा, हमने उनके एजाज़ में भी दिल्ली में कई नशस्तें मुनक़िद की हैं। आसिम असदी साहब आए थे, हमने उनके एजाज़ में नशस्त मुनक़िद की। बशीर चिराग साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके एजाज़ में। राजा यूसुफ रियाज तौहीदी साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके एजाज़ में नशस्तें मुनक़िद की दिल्ली में। इसके अलावा आइंदा भी जो लोग दिल्ली में तशरीफ़ लाए हमसे रब्ता करें, हम जब तक हम हैं वहाँ पर, हम इनके एजाज़ में गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब अकेडमी, इतनी अकेडमियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी भी जगह मखसूस जगह पर इंशाअल्लाह ताला वहाँ के अदीबों और असातिज़ाए किराम के दरमियान उनकी बज़्म सजाएंगे, उनको एजाज़ देंगे ताकि उनका हौसला बढ़े और उनको लगे कि नहीं, हमारी उर्दू वालों की इज़्ज़त है, हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे दरमियान इतनी मुअज़्ज़ज़, बावकार और आली मर्तबत शख्सियतें मौजूद हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हमेशा रहेंगे। हम इनको आइंदा भी याद फरमाते रहेंगे। आप लोग हमें यूं ही साथ देते रहें, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े नज़र अंदाज में अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया और साथ में जो है इस सोसाइटी के अगराज मकासद और उसका तारुफ भी पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो